अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी कब और किन लोगों पर वाजिब होती है? कुर्बानी वाजिब होने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? कुर्बानी के लिए कितना माल होना चाहिए? कितना पैसा होना चाहिए? कम से कम कितने रुपयों में कुर्बानी होती है? इंशाअल्लाह इन वीडियो में आप ये सब जानेंगे। अगर आप कुर्बानी करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वरना अधूरी ही मालूमात हासिल हो पाएगी। किसी शख्स ने कुर्बानी की मन्नत मानी हो तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। किसी शख्स ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत की हो और इतना माल छोड़ा हो कि उसके तिहाई माल से उसकी तरफ से कुर्बानी की जा सके तो उसकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। जिस शख्स पर सदकाए फित्र वाजिब है उस पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। जिस शख्स के पास रिहायशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़ों और बाकी इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों के अलावा 52.5 तोला चांदी की मालियत का नकद रुपया, माल तिजारत या दीगर सामान हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। मसलन एक शख्स के पास 2 मकान है, एक मकान उसकी रिहाइश का और दूसरा खाली है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। जबकि उसी खाली मकान की कीमत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो, या मसलन एक मकान में वह खुद रहता है, दूसरा मकान किराए पर उठाया हो, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अलबत्ता अगर उसका ज़रिया मास यही मकान का किराया है तो यह भी ज़रूरियात ज़िंदगी में शुमार होगा और उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। या मसलन किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, एक आम इस्तेमाल की है और दूसरी जायद है, तो उस पर भी कुर्बानी है। या मसलन किसी के पास 2 प्लॉट है, एक मकान बनाने के लिए है और दूसरा जायद है। अगर उसके दूसरे प्लॉट की कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। औरत का महर मुअज्जल अगर इतनी मालियत का हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। या सिर्फ वालिदैन की तरफ से दिया गया जेवर और इस्तेमाल से जायद कपड़े निसाब की मालियत को पहुँचते हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। एक शख्स मुलाजिम है, उसकी माहाना तनख्वाह से उसके अहलो अयाल की गुजर बसर हो सकती है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं जबकि उसके पास कोई और मालियत ना हो। एक शख्स के पास पैदावार की ज़मीन है, जिसकी पैदावार होती है वो ज़मीन उसकी ज़रूरियात में समझी जाएगी। एक शख्स के पास हल जोतने के लिए बैल और दुधारी गाय भैंस के अलावा और मवेशी इतने हैं कि उनकी मालियत निसाब को पहुंच जाए तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। एक शख्स साहिब निसाब नहीं, ना कुर्बानी उस पर वाजिब, लेकिन उसने शौक के कुर्बानी का जानवर खरीद लिया तो कुर्बानी वाजिब है। ज़कात में निसाब पर साल गुजरना शर्त है, लेकिन कुर्बानी के वाजिब होने के लिए साल गुजरना शर्त नहीं, बल्कि कोई शख्स कुर्बानी के दिन साहिब निसाब हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। बरसरे रोज़गार साहिब निसाब बालिग लड़के लड़कियां सब पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे अभी उनकी शादी ना हुई हो। एक ही घर में माँ बाप, बेटे बेटियां, बीवी अगर साहिब निसाब हो तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। अगर कुर्बानी के दिन गुजर गए तो गफलत या किसी और उज़्र से कुर्बानी ना कर सका तो कुर्बानी की कीमत फुकरा मसाकीन पर सदका करना वाजिब है, लेकिन कुर्बानी के 3 दिनों में जानवर की कीमत सदका कर देने से ये वाजिब अदा ना होगा। साहिब निसाब गुज़िश्ता जितने सालों की जबकि साहिब निसाब था और कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी वाजिब थी और अदा नहीं की, तो उन सालों का हिसाब करके एक हिस्से की कीमत जितनी बनती है वो रकम किसी फ़कीर पर सदका करना वाजिब है। गुंजाइश हो तो अपने मरहूम बुजुर्गों की तरफ से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़रूर कुर्बानी की जाए, लेकिन अगर साहिब निसाब है पहले अपने तरफ से कुर्बानी करें और दूसरी कुर्बानी मरहूम बुजुर्गों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अलग करें।